गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत आपका स्वागत करता हूं बिलासपुर और पचमढ़ी ट्रिप के सेकेंड एपिसोड। हम सभी फ्रेश होकर निकल पड़े हैं पचमढ़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये अमित है, ये तुषार, ये है अश्वनी, ये मनीष है और ये है स्वप्निल। महादेव हांडी को एक बोट है राजनगिरी ये वाले अपने पाइप है, टाइम मसला तो पढ़ लो ये वाले अपने बेस्ट व्हीकल है जिप्सी, तो हमने जिप्सी हायर कर ली है। तो इस ओपन जिप्सी का मज़ा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं लंच करने के। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया था। और आज का लंच हमारा रसोई ढाबा में। काफी हरा भरा। ये कोई बोल रहा है कलर मेरे को लग रहा है अलग है ना। ये छोटा है, ये छोटा छोटा है। ये अपने लिए खुला। आगे आगे बोल के पूरा रसोई ढाबा। मंगाना, रोटी भी मंगाया, दाल भी मंगाया, सब्जी। यहाँ हम सब ने अलग अलग मेन्यू ऑर्डर किया और भरपेट खाया, क्योंकि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो काफ़ी मज़े से हमने ये लंच किया। रसोई ढाबा में लंच करने के बाद हम सब निकल पड़े हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन जटाशंकर की तरफ। हमारी जिप्सी पचमढ़ी के खूबसूरत रास्तों से होती हुई गुजर रही है। आप भी हमारे साथ इन वादियों का मज़ा लीजिए दोस्तों। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो यहाँ के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। चारों तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह पचमढ़ी शहर और यह खूबसूरत झील। बेसिकली पचमढ़ी एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के साथ ही यहाँ कुछ सिविलियंस भी शहर में रहते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा सा शहर। ओपन जिप्सी में इन रास्तों का मज़ा ही कुछ और है। और ये आर्मी कैंटोनमेंट जब खत्म हो गया और हम शहर के बीचों बीच पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस तिरंगे को देखकर काफ़ी मज़ा आया दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बगल में बेल का आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए ऑल करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम जटाशंकर के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट से आगे गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है, तो हमारी जिप्सी हमें यहाँ पे उतार देगी और फिर हम यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करेंगे। रास्ते के दोनों तरफ
ऊंची ऊंची सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और दोनों ओर काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के पौधे। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए हम धीरे धीरे जटाशंकर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ कुछ कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ खिलौने और यहाँ के लोकल्स कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ हमने एक लोकल गाइड हायर किया है ताकि इस जगह को अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ते ही हमें एक बूढ़ी अम्मा दिखी, चट्टानों के बीच बैठी हुई। हमारे गाइड ने बताया कि ये अम्मा बहुत सालों से यहीं बैठकर बड़े ज़ोर आवाज़ से गीत गाती हैं भगवान के, जो इन पहाड़ियों में गूंजती रहती है। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ चले। नीचे सीढ़ियों की ओर जाते हुए हमारे गाइड ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पर हमें खड़ा किया और हमें पहाड़ों पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई अलग अलग आकृतियाँ दिखाई, जो कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट से नज़र आती हैं। यहाँ के आदिवासी लोग इन जंगलों में पाए जाने वाले कुछ फलों को इन रास्तों में बैठकर बेच रहे थे। हमने उनसे कुछ फल खरीदे। फल काफ़ी टेस्टी थे। उनको खाते हुए हम आगे के सफ़र का मज़ा लेने लगे। हमारे गाइड ने इन पहाड़ों के बारे में हमें जानकारी दी। आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत वादियों का, खूबसूरत पहाड़ियों पर बने अलग अलग आकृतियों का मज़ा लें। यहाँ की चट्टानें बलुई चट्टान कहलाती हैं, जो काफ़ी पानी को सोखती हैं और इसीलिए हमारे गाइड ने बताया कि गुफा के अंदर हमेशा पानी रिसते रहता है। आगे बढ़ने पर हमें भगवान शिव की एक मूर्ति दिखी। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर एक शिल्पकार रहते थे जिन्होंने पत्थरों को तराशकर ऐसी कई सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। बाद में यहाँ की सरकार ने उन्हें इन पत्थरों को तराशने से मना कर दिया। उसी शिल्पकार के द्वारा यहाँ पर भी एक पार्वती शिव की मूर्ति बनाई गई है, जो काफ़ी सुंदर लग रही है। यहाँ से काफ़ी तीखी ढलान है, जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनमें हमें उतरना है। धीरे धीरे होते हुए इन सीढ़ियों से नीचे मुख्य गुफा की तरफ बढ़ चले हैं। एक बार यहाँ से आप इन खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लें दोस्तों। दृश्य काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शांति है यहाँ पर, काफ़ी मनोरम दृश्य। यहाँ पर हमारा गाइड हमें पहाड़ पर बने शेर के मुख की आकृति दिखाने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ से हम जटाशंकर की मुख्य गुफा की तरफ बढ़ चले। नीचे काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, तो विजुअल्स ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। थोड़ी दूर नीचे उतरने पर हमें अपने मोबाइल की लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि नीचे काफ़ी अंधेरा था और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया कि वो जिसे भी छुएगा, जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा, वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ये वरदान पाकर काफी खुश हुआ, लेकिन उसने सर्वप्रथम भगवान शिव को ही भस्म करने की ठानी। भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर इन कंदराओं में, इन सतपुड़ा के कंदराओं में आ गए और इस जटाशंकर गुफा में अपना केश त्याग करके, अपनी जटाओं को त्याग करके इस गुफा के अंदर चले गए, जिसका दूसरा रास्ता गुप्त महादेव की ओर निकलता है। हमारी आने वाली जर्नी में हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पतली सी जलधारा यहाँ से निकलकर जंगल की ओर चली गई है। इसे गुप्त गंगा कहा जाता है, जो कि इस गुफा के नीचे से अंदर से निकलती है। यहाँ चट्टानों से आप देख सकते हैं लगातार पानी टप टप करता हुआ रिस रहा है। प्राकृतिक पानी है। यहाँ हजारों छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, जिन पर ये पानी लगातार जलाभिषेक करता रहता है। थोड़ी ही दूर गुफा के अंदर आगे बढ़ने पर हमें और कई सारे छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई पड़े। हमने सभी शिवलिंगों पर अपना माथा टेका, ने प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ को याद किया। थोड़ी ही दूर आगे एक शिवलिंग है जो प्राकृतिक है और उसके ऊपर में शेषनाग भगवान के फन बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। यहाँ हम सब दोस्तों ने पूजा अर्चना की, हमने यहाँ पे माथा टेका और भगवान शिव की आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि सभी को कुशल मंगल रखें। यहाँ के दृश्य काफी मनोरम है दोस्तों, आपको भी जरूर आना चाहिए एक बार पचमढ़ी और यहाँ के जटाशंकर गुफा की ओर। आगे बढ़ने पर गुफा जो कि अंदर की ओर जा रही है, उसका मुहाना हमें मिला और वहीं पे हमें गुप्त गंगा नाम की जो नदी है वो दिखाई पड़ी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस गुफा के अंदर अभी जाना मना है। इस गुफा का दूसरा सिरा गुप्त महादेव पे जाके निकलता है, जो कि हम आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। यहाँ जो नदी है दोस्तों, नदी में काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इन्हें भी हम दिखाएंगे। इस गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर ऊपर अटका पड़ा हुआ है,
और यहाँ पे त्रिशूल से पूजा की जाती है। लोग यहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आपकी मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पे त्रिशूल चढ़ाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधकार, गुफा काफ़ी अंधेरी है दोस्तों। हमने इससे अंदर जाना उचित नहीं समझा और यहाँ से धीरे धीरे अब हम बाहर की तरफ निकलने लगे। बाहर आकर हमने थोड़ी पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया। हम काफ़ी खुश थे इस जगह पर आकर। एक अलग ही अनुभव रहा दोस्तों यहाँ पे आना, इन गुफाओं को देखना। एक अलग सा आकर्षण है इन गुफाओं में। काफ़ी भक्तिमय माहौल है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ आकर मन काफ़ी शांत हो गया दोस्तों और शांति से हम एक जगह बैठ गए और इन प्राकृतिक छटाओं को निहारने लगे। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, तो आगे का सफ़र अगले ब्लॉग में जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।